नमस्कार दर्शकों, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी DSSB से आपके लिए पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी आई है। वेरियस आपके सब्जेक्ट हैं इसमें और इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, अब क्या होगी अप्लाई करने के लिए, आपको कब तक अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, एज लिमिट क्या है और आपका एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसीजर, सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। चलिए शुरू करते हैं। अब इसकी जो शुरुआत है एप्लीकेशन की फॉर्म की वो है 16 जनवरी 2025 से और आपके फॉर्म भरे जाएंगे 14 फरवरी 2025। ठीक है, 16 जनवरी से 14 फरवरी तक आपके फॉर्म खुले रहेंगे। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की आपकी ये पोस्ट है। अब हम जानेंगे कि कितनी वैकेंसीज है और किस तरह से इन्हें बांटा हुआ है मेल फीमेल में और आपकी कैटेगरीज में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें नेम ऑफ पोस्ट, तो पीजीटी हिंदी मेल और डिपार्टमेंट क्या है आपका डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। पे लेवल आपका इसमें 8 है, तो पीजीटी का पे लेवल 8 होता है, आपको पता ही है। फिर इसमें जो आपकी वैकेंसी है, ठीक है, पीजीटी हिंदी मेल के लिए टोटल 70 है। 70 में से 51 आपकी अनरिजर्व के लिए है, 4 आपकी ओबीसी के लिए है, 6 आपकी एससी के लिए है, 2 आपकी एसटी के लिए है और 7 आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए है। फिर नेक्स्ट जो आपकी है पीजीटी हिंदी फीमेल के लिए, सेम आपका इसमें डिपार्टमेंट है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। तो पे लेवल हम बार बार नहीं बोलेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि सबका 8 ही है। तो इसमें जो आपकी फीमेल के लिए है टोटल वैकेंसी वो 21 है। 21 में से 7 अनरिजर्व के लिए है, 2 ओबीसी के लिए है, 4 एससी के लिए है, 5 एसटी के लिए है और 3 आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए है। फिर पीजीटी हिंदी, इसमें जो आपका डिपार्टमेंट है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, इसमें अभी वैकेंसीज की डिटेल नहीं आई है। तो इसका मतलब यह है कि जब आएंगी तो आपकी वैकेंसीज का नंबर बढ़ेगा। ठीक है, और ये जो आपका डिपार्टमेंट है ये हर एक सब्जेक्ट न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, इसकी जो हर एक सब्जेक्ट के लिए अभी कोई वैकेंसी इसकी डिटेल नहीं दी है, तो हर एक सब्जेक्ट के लिए इसका नंबर बढ़ने ही वाला है। ठीक है, अगर ये आएंगी तो देखेंगे आगे, तो आपको बता दिया जाएगा जब भी आएंगी, तो नंबर तो बढ़ेगा डेफिनेटली जब भी आएंगी। अब नेक्स्ट डिपार्टमेंट की बात करते हैं, तो पीजीटी मैथ मेल में और डिपार्टमेंट आपका वही डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन। इसमें जो आपकी वैकेंसीज का नंबर है 21 है टोटल। 21 में से 10 आपकी जो अनरिजर्व के लिए है, 7 ओबीसी के लिए है, 2 एससी के लिए है और 2 आपकी जो है ईडब्ल्यूएस के लिए है। एससी के लिए अभी इसमें कोई वैकेंसी नहीं है। फिर पीजीटी मैथ फीमेल, सेम डिपार्टमेंट है, टोटल इसमें 10 वैकेंसी है, तो उसमें से 1 अनरिजर्व के लिए है, 4 आपकी ओबीसी के लिए है, 1 एससी के लिए है, 4 एसटी के लिए है और इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है। फिर वही मैंने आपको बताया कि जो आपकी म्यूनिसिपल वाला जो डिपार्टमेंट है उसमें भी कोई वैकेंसी है नहीं किसी भी सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, जब आएंगे तो बता दिया जाएगा आपको। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है पीजीटी फिजिक्स मेल और सेम डिपार्टमेंट है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। टोटल 3 वैकेंसी है इसमें, 3 में से 1 आपकी अनरिजर्व के लिए है, 2 आपकी जो है क्या है ये 2 आपकी ओबीसी के लिए है। ठीक, फिर बाकी जो कैटेगरीज है उनके लिए इसमें वैकेंसी नहीं है फिजिक्स मेल के लिए। फिर नेक्स्ट है पीजीटी फिजिक्स फीमेल, 2 वैकेंसी टोटल, 2 में से 1 अनरिजर्व के लिए और 1 ओबीसी के लिए है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। फिर पीजीटी केमिस्ट्री मेल, टोटल इसमें 4 वैकेंसी है, 4 में से 1 आपकी जो है अनरिजर्व के लिए, 3 ओबीसी के लिए है और केमिस्ट्री फीमेल के लिए 3 वैकेंसी है, 3 में से 2 अनरिजर्व के लिए और 1 आपकी एससी के लिए है। फिर नेक्स्ट है पीजीटी बायोलॉजी, इसमें 1 ही वैकेंसी है मेल में। ठीक है, पीजीटी बायोलॉजी मेल, इसमें 1 ही वैकेंसी है टोटल और वो आपकी एससी कैटेगरी के लिए है। पीजीटी बायोलॉजी फीमेल में टोटल 12 वैकेंसी है, 12 में से 4 अनरिजर्व के लिए है, 6 आपकी ओबीसी के लिए है, 2 एससी के लिए है। ठीक, फिर नेक्स्ट बात करें पीजीटी इकोनॉमिक्स मेल, टोटल 60 वैकेंसी है, 60 वैकेंसी है और 60 में से 31 आपकी अनरिजर्व के लिए है, 21 आपकी ओबीसी के लिए है, 2 आपकी एससी के लिए है और 6 आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए है। नेक्स्ट बात करें पीजीटी इकोनॉमिक्स फीमेल की, तो 22 टोटल वैकेंसी है और 22 में से 7 आपकी अनरिजर्व के लिए है, 13 आपकी जो है ओबीसी के लिए है और 2 आपकी जो है एसटी के लिए है। ठीक, नेक्स्ट बात करें पीजीटी कॉमर्स मेल, 32 टोटल वैकेंसीज है, 32 में से आपके लिए मतलब अनरिजर्व के लिए जो वैकेंसी है 14 है, ओबीसी के लिए भी 14 है, 1 एससी के लिए है और 3 आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए है। फिर पीजीटी कॉमर्स फीमेल टोटल 5 वैकेंसी है, 5 में से 2 अनरिजर्व के लिए, 1 ओबीसी के लिए और आपकी 2 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है। नेक्स्ट है आपका पीजीटी हिस्ट्री मेल, टोटल 50 वैकेंसी है, 50 में से 28 अनरिजर्व के लिए, 10 ओबीसी के लिए, 6 एससी के लिए, 2 एसटी के लिए, 4 आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए है और फीमेल के लिए टोटल 11 वैकेंसीज हैं इसमें, 11 में से 2 अनरिजर्व की है और 4 आपकी ओबीसी के लिए है, 1 एससी के लिए, 1 एसटी के लिए और 3 ओबीसी के लिए, सॉरी 3 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। तो ये फीमेल के लिए और उनकी फीमेल में जो एससी हैं, फीमेल में जो एसटी हैं, फीमेल में जो अनरिजर्व है उनके लिए ये वैकेंसीज है। फिर नेक्स्ट है पीजीटी ज्योग्राफी मेल, 21 वैकेंसीज है इसमें, 21 में से 14 आपकी अनरिजर्व के लिए है, 1 ओबीसी के लिए, 2 एससी के लिए, 2 एसटी के लिए और 2 ही आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए है और फीमेल ज्योग्राफी फीमेल टोटल 1 वैकेंसी है वो अनरिजर्व के लिए है। फिर नेक्स्ट बात करें तो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस मेल, टोटल 59 वैकेंसी है, 59 में से 41 अनरिजर्व के लिए, 7 ओबीसी के लिए, 6 एससी के लिए और 5 आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए है और फीमेल के लिए टोटल 19 वैकेंसी है, 19 में से 11 आपकी अनरिजर्व के लिए है, 3 ओबीसी के लिए है, 3 आपकी एससी के लिए है, 2 ईडब्ल्यूएस के लिए है। फिर पीजीटी सोशियोलॉजी मेल, टोटल 5 वैकेंसी है इसमें, 5 में से 2 आपकी अनरिजर्व के लिए है, 1 आपकी जो है ओबीसी के लिए है और 2 आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए है। अभी सोशियोलॉजी में फीमेल के लिए अभी इसमें कोई वैकेंसी का कुछ नहीं दिया है, तो आएंगी तो आपको बता दिया जाएगा और ये कम्युनिटी या शॉर्ट्स के थ्रू आपको बता दिया जाएगा या वीडियो भी आ सकती है क्योंकि अभी इसका जो नोटिफिकेशन और कंप्लीटली आना बाकी है। तो अभी तक तो कोई इसमें रिक्वेजिशन रिसीव नहीं हुआ है, तब जब होगा तब आपको डेफिनेटली बता दिया जाएगा। तो जो अभी टोटल फाइनली आपकी जो वैकेंसीज का नंबर बन रहा है वो 432 है। ठीक है, उसमें से 231 मेल और फीमेल और सारे सब्जेक्ट को मिलाकर है जो इसमें वैकेंसीज का नंबर अनरिजर्व के लिए वो 231 है और 105 आपका
ओबीसी के लिए है, 37 एससी के लिए है, 18 एसटी के लिए है और 41 ईडब्ल्यूएस के लिए है। ठीक है, तो ये आपका टोटल वैकेंसीज का सारे कैटेगरीज को मिलाकर, सारे सब्जेक्ट को मिलाकर और सारे जेंडर मेल और फीमेल को मिलाकर आपका वैकेंसीज का नंबर है। अब चलते हैं हम आगे। बाकी मैंने आपको इसमें लास्ट डेट बता दी। ऑनलाइन आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। जब खुलेगा एप्लीकेशन फॉर्म तो आपको जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम जानेंगे इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, तो मेल और फीमेल दोनों के लिए पीजीटी की सेम रहने वाली है, बस सब्जेक्ट का ही अंतर होगा। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है पीजीटी के लिए। अच्छा, एज लिमिट मैं बता दूं पहले, इसमें एज लिमिट भी ज़रूरी है। तो कहाँ है इसकी एज लिमिट, चेक कर लेते हैं। ये आगे होगी, ठीक है, क्योंकि अभी मुझे इसमें नज़र नहीं आ रही है, तो आगे होगी शायद, तो देख लेंगे। ठीक है, नज़र पड़ेगी ज़रूर। हाँ, तो पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन ही देख लेते हैं। तो इसमें आपको चाहिए मास्टर डिग्री इन हिंदी। ठीक है, तो सब्जेक्ट ही चेंज होगा, बाकी पीजीटी के लिए आपको पता ही है सभी के लिए सेम होगी। कुछ एक सब्जेक्ट होते हैं जिसमें थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जो सेम है उसे हम बार बार डिस्कस नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी से करते जाएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं हिंदी के लिए क्या है। तो मास्टर डिग्री इन हिंदी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। तो आपके मास्टर डिग्री जो आपने हिंदी में की हो उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, एग्रीगेट या इक्विवेलेंट कोई ग्रेड होना चाहिए। साथ में आपसे बीएड मांगी है, वो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। या फिर अगर आपके पास बीएड नहीं है तो बीएड किया हो आपने, या बीएससी बीएड किया हो, या आपने अगर ये भी नहीं किया है तो आपके पास 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड फ्रॉम एनी एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी क्वालिफिकेशन है। एक्सपीरियंस आपसे किसी भी तरह का कुछ भी नहीं मांगा है। पे स्केल की बात करें तो 47,600 से लेकर 1,51,100 के बीच में आपका रहेगा, क्योंकि पे लेवल इसका 8 है, तो सभी के लिए सेम है सैलरी का पे स्केल। ठीक है, तो बार बार रिपीट नहीं करेंगे, आपको पता है। ग्रुप बी की आपकी ये पोजीशन है, जनरल, सेंट्रल सर्विस, नॉन मिनिस्ट्रियल और नॉन गजेटेड है। ठीक है, एज लिमिट आपकी क्या है कि 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अंडर 30 ईयर्स आपकी एज लिमिट है इसमें, और रिलैक्सेशन मिल जाएगा कैटेगरीज वालों को। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कि एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, अब वो ये कि पीजीटी फीमेल की क्वालिफिकेशन दी गई है, तो आप देख लीजिए बिल्कुल सेम है हिंदी के सब्जेक्ट के लिए। जैसे जैसे सब्जेक्ट चेंज होंगे वो सब्जेक्ट में आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, जो भी सब्जेक्ट का होगा वो पोस्ट। ठीक है, तो ये आ गई आपकी क्या मैथ के लिए। तो मैथ में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, बाकी बीएड होना चाहिए या बीएड वगैरह होना चाहिए, बाकी सैलरी वगैरह और एज लिमिट सब कुछ सेम है। चलते हैं अब जल्दी जल्दी से आगे, ये भी मैथ का ही है आपका। अच्छा, मैथ में आपके कौन कौन से और सब्जेक्ट इंक्लूड हो सकते हैं वो देख लो आप। ठीक है, तो मास्टर डिग्री तो मैंने बता ही दिया, मैथमेटिक्स में हो या अप्लाइड मैथ में हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथ में। फिर नेक्स्ट चलते हैं अब आगे, और ये आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स का। फिजिक्स में कौन कौन से सब्जेक्ट है मास्टर डिग्री आपने की हो, फिजिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स में या अप्लाइड फिजिक्स में या न्यूक्लियर फिजिक्स में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी परसेंटेज ऑफ मार्क्स सेम है, 50% बीएड आपको चाहिए, या फिर बीएड होनी चाहिए, बीएससी बीएड होनी चाहिए, या फिर 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड या एमएड होनी चाहिए। सॉरी, बीएड एमएड 3 साल की जो इंटीग्रेटेड है वो होनी चाहिए, एनसीटी से आपने की हुई हो। ठीक है, एक्सपीरियंस किसी में भी कुछ भी नहीं चाहिए, एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं अब आगे, वही फिजिक्स वाला सेम आपके सब्जेक्ट इंक्लूडेड है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं अब आगे, तो ये केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री में भी सब्जेक्ट होंगे, तो वो भी देख लेंगे। मास्टर डिग्री आपने केमिस्ट्री में की है या फिर बायो केमिस्ट्री में की है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। परसेंटेज ऑफ मार्क्स इस सेम। ठीक है, बीएड एमएड ये सब सेम है सारी चीज़ें। ओके, तो अभी केमिस्ट्री फीमेल की है, दोनों सब्जेक्ट केमिस्ट्री या केमिस्ट्री में आपने अपनी जो है पोस्ट ग्रेजुएशन की हो। बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट है, मास्टर डिग्री आपने की हो बॉटनी में या जूलॉजी में या लाइफ साइंस में या बायो साइंस में या जेनेटिक्स में या माइक्रोबायोलॉजी में या बायोटेक्नोलॉजी में या मॉलिकुलर बायोलॉजी में, प्लांट फिजियोलॉजी में, प्रोवाइडेड दे हैव स्टडीड बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल। तो इनमें से कोई एक सब्जेक्ट तो आपने किया हुआ हो। ठीक है, मास्टर डिग्री इनमें से कोई एक सब्जेक्ट में आपने की है, तो और उसके साथ एक शर्त है आपकी कि आपने जो है अपनी ग्रेजुएशन लेवल पे बॉटनी और जूलॉजी पढ़ी हुई हो, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपकी बायोलॉजी में सब्जेक्ट तो बहुत सारे इन्होंने इंक्लूड कर दिया है, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल पर आपके जो है बॉटनी और जूलॉजी होना ज़रूरी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर 50% मार्क्स आपको चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं अब आगे, और बायोलॉजी का फीमेल का भी आपका सेम है। ठीक, चलेंगे आगे आगे आगे, और ये आपका आ गया इकोनॉमिक्स का। अब इकोनॉमिक्स में आपने मास्टर डिग्री की हुई हो या फिर अप्लाइड इकोनॉमिक्स में की हो या बिजनेस इकोनॉमिक में की हो। ठीक है, इनमें इन तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट में आपने जो है मास्टर डिग्री की है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कौन सब्जेक्ट के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए। बाकी बीएड वगैरह आपको चाहिए ही चाहिए। चलते हैं अब आगे, ये आ गया आपकी फीमेल की। ठीक है, इकोनॉमिक फीमेल। ओके, नाउ अब कॉमर्स की बात कर लेते हैं। कॉमर्स, ये तो मास्टर डिग्री इन कॉमर्स ही होना चाहिए। ठीक है, मास्टर इन कॉमर्स में आपने जो है अपनी वो करी हो, 50% मार्क्स के साथ अपनी मास्टर्स करी हो। अब ये फीमेल वाली है, चलते हैं अब आगे जल्दी से। तो हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में आपने की हुई हो अपनी मास्टर डिग्री, और उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, और बाकी आपकी एज लिमिट वगैरह सब कुछ सेम है। अब ये ज्योग्राफी में है, ज्योग्राफी में अपनी मास्टर डिग्री की हुई होनी चाहिए। सारे सब्जेक्ट हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उसके साथ उन्होंने थोड़े और अलाइड सब्जेक्ट जोड़े हैं, तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कईयों ने उसमें स्पेसिफिक में नहीं की हुई होती, बट रिलेटेड सब्जेक्ट में की हुई होती है, तो वो चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में तो और कोई इसका रिलेटेड सब्जेक्ट है नहीं, तो पॉलिटिकल साइंस में होना ज़रूरी है आपकी मास्टर डिग्री, है ना। तो चलते हैं आगे, और सब्जेक्ट सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट है, तो मास्टर डिग्री आपकी सोशियोलॉजी में होनी चाहिए। तो सारे आई थिंक हमने सब्जेक्ट जो है कवर कर लिए हैं, ये आपकी। हाँ, तो ये सारे आपके सब्जेक्ट कवर हो चुके हैं, सेम है सबकी, बाकी जो थोड़ा बहुत अंतर था वो हमने देख लिया है। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इसमें जो एज का जो रिलैक्सेशन है वो तो कैटेगरीज को आपको पता है कि मिल जाएगा। एससी एसटी को 5 साल का मिलता है ना, ओबीसी को 3 साल का। और इसमें जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है ऑफ द सेम डिपार्टमेंट, तो जिन्होंने कॉन्ट्रेक्चुअल अपनी जॉब की हुई है सेम डिपार्टमेंट में, उनको रिलैक्सेशन मिल जाएगा अपनी एज लिमिट में एज वन टाइम मेजर अप टू एक्चुअल टाइम स्पेंड एज कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय ऑफ द सेम डिपार्टमेंट, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 5 साल का एक्सपीरियंस। तो मैक्सिमम आपको 5 साल का एक्सपीरियंस मिल सकता है। ठीक है,
तो ये ध्यान रखिएगा जो है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे। तो ये थोड़ा इन्होंने क्या PWD वालों का चीज़ें दी हुई है और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है। अब एप्लीकेशन फ़ीस भी इन्होंने बताई है कि कितनी फ़ीस आपको देनी है, 100 रुपये देनी है एप्लीकेशन फ़ीस। इसमें कुछ पॉइंट है वो देख लेते हैं। वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST PWD एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फ़ीस। तो वुमेन कैंडिडेट को, SC ST को, PWD एक्स सर्विसमैन को कोई भी फ़ीस नहीं देनी है। तो ये जनरल कैंडिडेट वालों के लिए जो है 100 रुपये की फ़ीस उन्होंने रखी है। अब आ गए हम एग्जामिनेशन स्कीम पर। तो जो ये है DSSB विल कंडक्ट 1 टियर एग्जामिनेशन। तो 1 टियर का एग्जामिनेशन होगा इसमें, 1 टियर का। और जो टियर 1 है ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए है, आपको पता ही है, वही हम देख रहे हैं। तो इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन कैसे कैसे आने वाले हैं। अब ये टियर 1 टेक्निकल या टीचिंग के लिए है। तो एग्ज़ाम कोड इसमें दिया गया है, ये पोस्ट कोड भी दिया गया है। एग्ज़ाम की जो ड्यूरेशन है वो है आपकी 3 आवर्स की, 3 घंटे की आपकी जो है इसमें एग्जाम की ड्यूरेशन है। टोटल क्वेश्चन भी 300 रहेंगे, मार्क्स भी उसके 300, यानी एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होगा। अब ग्रैंड टोटल की बात करें तो 300 ही है। सिलेबस इसमें दिया है कि MCQ ऑफ 1 मार्क ईच, मेंटल एबिलिटी आपसे पूछी जाएगी और रीजनिंग पूछी जाएगी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। तो ये आपकी जो है 100 मार्क्स की चीज़ें आएंगी और 20 मार्क्स ईच सेक्शन का है, ठीक है। 5 सेक्शन होंगे और 5 जो सेक्शन है, हर एक सेक्शन इसमें 20 मार्क्स का है, तो टोटल हो गया 100 मार्क्स। पहला सेक्शन आपका आने वाला है ये वाला, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करें तो सेक्शन 2 आएगा। अब इसमें पर्टेनिंग टू पोस्ट ग्रेजुएट टीचर क्वालिफिकेशन, टीचिंग मेथोडोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट। तो सेक्शन 2 में आपसे जो टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड होंगे, वो वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये जो होंगे पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन एंड टीचिंग मेथोडोलॉजी के लिए आपके क्वेश्चन है। फिर 200 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के, ठीक है। ये आपका 100 और 200 का सेक्शन बांट दिया है इन्होंने। द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन विल बी बाइलिंगुअल। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में पूछे जाएंगे, आपको देखना है कि आपको किसमें ज़्यादा कंफर्टेबल है, ठीक। अब इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में होगा और हिंदी का पेपर हिंदी में होगा। फिर DSSB रिजर्व द राइट टू चेंज अमेंड द एग्जामिनेशन स्कीम। तो वो डेफिनेटली द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द रिटन एग्जामिनेशन इज गिवन, ये आपका नीचे दिया हुआ है, वो हम देख लेंगे कितना है, 40% के आसपास है आई थिंक। अब बात करें आगे तो देयर इज नो प्रोविजन और रिवोल्यूशन रीचेकिंग, ठीक है। DSSB रिजर्व द राइट टू कैंसिल विड्रॉ, ओके। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.25 की इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। 25% की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। मोड ऑफ सिलेक्शन, मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी नॉर्मलाइज्ड इफ रिक्वायर्ड बाय द यूजिंग द फॉर्मूला पब्लिश्ड बाय DSSB वाइड नोटिस नंबर 10। तो नॉर्मलाइजेशन का ही प्रोसेस अपना सकते हैं, बाकी इसमें टियर 1 ही होगा, है ना। फिर नेक्स्ट बात करें तो ये आपका ड्राफ्ट आंसर की वगैरह दी गई है। अब ये आपका क्या आ गया है, क्वालिफाइंग मार्क्स हो गया है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आ गया है, ठीक है। डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से डिफरेंट है। तो जनरल और EWS कैटेगरी के लिए 40% है, OBC जो दिल्ली के है वो 35% है, SC ST PH PWD 30% है इनके क्वालिफाइंग मार्क्स। एक्स सर्विसमैन विल बी गिवन 5% रिलैक्सेशन। तो एक्स सर्विसमैन को जो 5% की रिलैक्सेशन होगी क्वालिफाइंग मार्क्स में इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ 30%, ठीक है। तो द DSSB रिजर्व इट्स राइट टू प्रिस्क्राइब द मिनिमम कट ऑफ मार्क्स, डेफिनेटली अपनी मिनिमम कट ऑफ मार्क्स निकालती है बच्चों के मार्क्स के हिसाब से। हर एक बोर्ड ऐसा ही करता है। इफ देयर आर 2 और मोर कैंडिडेट इन द सेम कैटेगरी आर हैविंग इक्वल मार्क्स, तो उनके लिए है ये जो सेम जो है मार्क्स लेके आएंगे या उनके आएंगे जो भी है चीज़ें। तो इतना हम डीपली नहीं जाने वाले। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। रिजर्वेशन मिलेगा, मैंने बता दिया आपको, कैंडिडेट को इसमें रिजर्वेशन दिया जा रहा है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर ली, 1 स्टेज एग्जाम है इसमें। अब ये एज रिलैक्सेशन है, SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, PWD जो कि अंडर EWS है उनको 10 साल का, PWD जो SC ST है उनको 15 साल का, PWD OBC उनको 13 साल का। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को भी दिया जाएगा अप टू 5 साल का, ठीक है। फॉर ग्रुप बी पोस्ट ये चीज़ इसमें दी गई है। एक्स सर्विसमैन ग्रुप बी नॉन गेजेटेड को पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 है। तो जिन्होंने जितनी भी उन्होंने मिलिट्री सर्विस दी है और उसके साथ 3 साल का जो है इसमें रिलैक्सेशन उनको मिल जाएगा। तो ये चीज़ें रिलैक्सेशन की बात कर ली हमने। अब और देख लेते हैं, और कुछ तो नहीं बचा। जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं ये चीज़ें जो आपको पता ही है। सेंटर फॉर होल्डिंग एग्जामिनेशन विल बी इन दिल्ली या NCR ओनली, ठीक है। दिल्ली NCR में ही आपका जो है एग्जाम होगा और कहीं नहीं होगा। और पोस्टिंग भी आपकी दिल्ली में ही होगी क्योंकि ये DSSB का एग्जाम है आपका और पोस्ट है आपकी DSSB की। अब सारी चीज़ें हमने जो है इसमें डिस्कस कर ली है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। फ्यूचर में रेगुलर जॉब्स के अपडेट के लिए और इन टाइम वैकेंसीज की नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।